प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक दौरा माथे दावणगेरे माय प्रधानमंत्री जनसभा ने कर्या संबोधित कया भाजपा कर्नाटकनी राजनीति माय ल्याई है चोखो बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुआ कई अहम फैसला। सरकार उज्ज्वला योजना रा लाभार्थियों खातर सिलेंडर माथे 200 रुपया री बढ़ाई सब्सिडी। थलसेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे श्रीगंगानगर रा सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन माथे 4 आर्म्ड रेजिमेंट्स यूनिट्स री टीमा ने प्रतिष्ठित राष्ट्रपति मानक कर्या प्रदान। सेना अधिकारी और जवान समेत दूजा लोग रिया मौजूद। अखिल भारतीय राज्य नागरिक और प्रशासनिक सेवा महासंघ रो 16वां अधिवेशन जयपुर में 18 राज्य रा प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक सुधारा माथे कर्या मंथन। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबा सु राज्य रा कुछ एक भागा में बिरखा रे साथे गिरिया ओला। झुंझुनू सीकर और नागौर में भी तेज बिरखा। नमस्कार, दूरदर्शन रा राजस्थानी समाचार में थाको स्वागत है। मैं हूं थाके सागे दीपाली माथुर। अब खबरा विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक दौरा माथे है। दावणगेरे में प्रधानमंत्री जनसभा ने संबोधित करता थका कया कि भाजपा कर्नाटक री राजनीति में चोखा बदलाव लाई है। कर्नाटक डबल इंजन सरकार री वापसी रो मन बना ली है। कलबुर्गी में भाजपा रा मेयर रो चुनाव जीतणो विजय यात्रा रो आरंभ है। पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन को भाजपा ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदल दिया है। इस बात की गवाही इस साल के शुरुआती 3 महीने में भी दे रहे हैं। अभी मैं बेंगलुरु से व्हाइट फील्ड मेट्रो लाइन का उद्घाटन करके आ रहा हूं। इससे पहले तुमकुरु को एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री मिली। शिवमोगा एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म में से एक कर्नाटका को मिला। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ। नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ। आईआईटी धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। जल जीवन मिशन के तहत दर्जनों प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथियों, गिनते ही रह जाएंगे लोग, क्योंकि ये दिन रात काम करने वाली डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन सरकार मुफ्त राशन से लेकर मुफ्त इलाज तक गरीब की हर जरूरत का ध्यान रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में काल नई दिल्ली में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गरीब परिवार, किसान और सरकारी कर्मचारियों से जुड़िया अहम और बड़ो फैसलो हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता थका कया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रा लाभार्थियों ने सिलेंडर माथे 200 रुपया री सब्सिडी और 1 साल और बढ़ा दियो है। वे बताया कि साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारका रो महंगाई भत्तो भी 4% बढ़ायो गयो है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको साल में 12 सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी एक सिलेंडर पर, यानी कि लगभग 2400 रुपया। अगर वो 12 लेते हैं तो उनको 24 रुपए की राहत देने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दामों में अभी भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, तो इस सब्सिडी को अगले 1 साल तक और बढ़ाने का निर्णय किया गया है।
इससे 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को, बहनों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। यानी कि 9 करोड़ 60 लाख बहनों को अगले 12 महीने तक 200 रुपए प्रति सिलेंडर, 12 सिलेंडर तक जो उनको एक साल में ले सकती हैं, उस पर लाभ मिलने वाला है। डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस के बारे में सरकार ने निर्णय किया है और 7 सेंट्रल पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को सरकार ने माना है। एग्जिस्टिंग रेट जो 38% है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया है, 4% की इसमें वृद्धि की है और 12,815 करोड़ रुपए डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ इसके ऊपर खर्च आएगा प्रति वर्ष। इनमें कुल मिलाकर 14,951.52 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे श्रीगंगानगर रा सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन माथे 4 आर्म्ड रेजिमेंट्स यूनिट श्री टीमा ने प्रतिष्ठित राष्ट्रपति मानक प्रदान कर्या। इन मौके कई सेना अधिकारी और जवाना समेत दूजा लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम में 4 आर्म्ड रेजिमेंट कानीसू टैंकारे साथे घुड़सवार परेड रो प्रदर्शन कर्यो गयो। इन मौके थल सेना अध्यक्ष मानक प्रस्तुति परेड री समीक्षा और युद्ध और शांति माय बख्तरबंद कोर कानीसू प्रदर्शित वीरता, बलिदान और परंपरावारी सराहना करी। भारतीय सेना के नाम, नमक और निशान के प्रति प्रतिबद्धता हेतु अपने आप को पुनः समर्पित करें और अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों का पूरा करने का संकल्प लें। परेड में शामिल एवं शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूँ। आपने सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन में ये जो समारोह देखा है, ये 4 आर्मर्ड रेजिमेंट्स को ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट्स कलर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये बहुत ही गर्व और गौरव का पल होता है किसी भी रेजिमेंट के लिए जब उसको यह सम्मान दिया जाता है। जो उत्कृष्ट कार्य देश सेवा में फौज की सेना ने जहाँ जहाँ डिप्लॉय होकर किया है, ये उसका एक सम्मान और बहुत ही बड़ा गौरव का पल है तमाम लोगों। अखिल भारतीय राज्य नागरिक और प्रशासनिक सेवा महासंघ रा 16वां अधिवेशन माए राजधानी जयपुर माए 18 राज्यारा प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक सुधारा माथे मंथन कर्या। इन मौके शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला कहा कि राज्य प्रशासनिक सेवा प्रशासन री रीढ़ री हड्डी है और गुड गवर्नेंस रो आधार है। राज्य सरकार कानीसू स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम रे पारित करवा रे पाछे निजी चिकित्सका रो विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रही है। राइट टू हेल्थ बिल रा विरोध माए चिकित्सक आज सीकर माए काला कपड़ा पहन आक्रोश रैली काढ़ी। डॉक्टर RC ढाका और डॉक्टर राजेश शर्मा जानकारी देता थका गया कि जब ताई राज्य सरकार कानीसू राइट टू हेल्थ बिल कानून पाछो कोनी लियो जावेलो तब ताई चिकित्सका रो विरोध जारी रहेलो। राइट टू हेल्थ बिल लाया, क्या डॉक्टर गुंडे हैं या संगठित अपराध वाले? इनसे कानून का नियंत्रण नहीं हो रहा है, जगह जगह हत्याएं हो रही है, गैंगवार हो रही है। उस कानून की जरूरत थी या RTS की जरूरत थी? मुझे आपके माध्यम से सरकार को ये बात कहनी है और सरकार ये धमका रही है कि हम कड़ा एक्शन लेंगे, दीजिए हम जेल जाएंगे, हमारे अस्पतालों को तोड़ेंगे, तोड़ दीजिए हम फिर बना लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। कल से हमारा कलेक्ट्रेट के सामने धरना स्थल पे हमारे 2 चिकित्सा साथियों ने आमरण अनशन शुरू करा है। आज हमारे सारे चिकित्सा समुदाय के साथियों की तरफ से ये रैली निकाली जा रही है और ये हमारा विरोध प्रदर्शन सरकार की नीतियों के विरुद्ध हमारा विरोध इससे भी ज़्यादा उग्र होकर दिन बाय दिन चलता रहेगा। इसी क्रम में हम सोमवार को सरकार की इस गलत नीतियों के विरोध में अपना प्रदर्शन करने के लिए सोमवार 27 मार्च को जयपुर में एकत्रित हो रहे हैं। शाकंभरी देवी प्राचीन पीठ जयपुर जिला रा सांबर कस्बा में स्थापित है। पुजारी पंडित महेश कुमार व्यास बताया कि नमक री झील मां शाकंभरी री देन है। 1500 बरस पहले वासुदेव चौहान अठे तपस्या करी ही और वर मांग्यो हो, उनरे पाछे यान झील नमक री बनगी। शाकंभरी देवी के श्रद्धालुआ री कुल देवी भी मानी जावे है।
हमारी कुल देवी है और हम काफ़ी सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। सांबर की माता है हमारी, बहुत मन्नतें हैं हमारी अच्छी। सातों जातों की यहाँ जाड़ूले जात होते हैं और भादवा सुदी अष्टमी उसका यहाँ मेला बढ़ता है और शाकंभरी जयंती पौष सुदी पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती मनाई जाती है यहाँ पे। और नवरात्र में भी बहुत भीड़ रहती है, भगवती की चमत्कार है। इनका नाम जो है यहीं से सार्थक हो जाता है। शाकंभरी नाम का अर्थ ही होता है कि शाक इत्यादि सब्जियां इत्यादि जो होते हैं वेजिटेरियन, वो उनका ही मातेश्वरी के यहाँ भोग लगता है। हालांकि प्रचलित है कि मद्य पान वगैरह जो है भगवती माँ को चढ़ता है, मगर यहाँ किसी प्रकार का ये नहीं चढ़ाया जाता है। शाकंभरी माता हमारी कुलदेवी हैं और इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है और हम अपने हर काम के लिए, जैसे कि घर में अगर शादी हो या कोई बच्चा हो या कुछ भी हो, तो हम यहाँ पे आते हैं। आज तक हमने जो भी शाकंभरी माता से मांगा है, हमारी हर इच्छा पूरी हुई है। मुंडन वगैरह भी है, संस्कार सब यहीं कराते हैं आकर के और पूरे परिवार में कई वंशज से यही मान्यता चलती आ रही है और इसी को मानते हैं और हम हर साल में 2 बार 3 बार हम यहाँ आ ही जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने ही माता को विराजा था यहाँ पर और उसी ने इसकी की थी जो माता उससे बहुत प्रश्न हो गई और जब प्रश्न होने के बाद में उसको माता ने वरदान दिया उसको, तो उन्होंने कहा कि तू जहाँ तक चलेगा, जहाँ तक चांदी की खान होती रहेगी। मगर उसने पीछे ये सोचा कि अगर इतनी सारी चांदी की खान हो गई तो फिर कैसे मेरे को लूटने लोग बाग आ जाएंगे। तो उसने थोड़ा सा पीछे देखा और वो सारा नमक का पानी हो गया। बांसवाड़ा माए गणगौर शोभा यात्रा रो समापन करियो गयो। गणगौर झांकी ने बंगाल रा कारीगर 6 माह माए 14 लाख रुपया री लागत सु बनाया है। सवारी माए कुल 15 स्टैच्यू शामिल करिया गया। इनरे तहत जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया, सभापति जिनेन्द्र त्रिवेदी सेल्फी पॉइंट रो लोकार्पण करिया। सबसे पहले मैं पूरे शेखावटी समाज को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि मां गणगौर के इस कार्यक्रम में हर साल की भांति कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बांसवाड़ा में बहुत ज्यादा तादाद में मारवाड़ी समाज रहता है और हम हर बार बड़े उत्साह के साथ ही गणगौर का फंक्शन करते हैं। सांस्कृतिक त्योहार है, राजस्थान की धरोहर है जो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। और बांसवाड़ा में आज पहली बार जिस तरह से ये मनाया जा रहा है वह बिल्कुल बहुत अद्वितीय है अपने रूप में। आजादी रा अमृत महोत्सव श्रृंखला रे तहत प्रधानमंत्री कानीसू दियो गयो अमृतकाल रा पंच प्रणरी 2047 रा भारत री संकल्पना थीम माथे आधारित युवा उत्सव कार्यक्रम रो आयोजन जोधपुर माए करियो गयो। जिला युवा अधिकारी राजेश चौधरी बताया कि इन कार्यक्रम माए 200 प्रतिभागी भाग लिया। युवाओं में राष्ट्रीय भावना और अनुशासन की संस्कार बने और उसके अनुसार युवा आगे बढ़े, देश का सामान्य ज्ञान युवाओं में वृद्धि हो और युवाओं में देश की आज़ादी के लिए जो हमारे महान शहीदों ने कुर्बानी दी है और देश की रक्षा के लिए जो जवान कुर्बानी देते हैं, इन सारी जानकारी युवाओं के पास पहुँचे। युवाओं का इसमें हर गतिविधियों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो, इस दृष्टि से उनका संपूर्ण विकास युवाओं में हो, इस दृष्टि से कार्यक्रम रखा गया है। इस युवा उत्सव कार्यक्रम की मुख्य थीम 2047 का भारत जो अमृत काल के पंच प्रण पर आधारित है वह रहेगा। इस कार्यक्रम में 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिसमें समूह नृत्य, सामूहिक जो हमारी सांस्कृतिक प्रतियोगिता है वह रहेगी, पेंटिंग प्रतियोगिता, मोबाइल फोटोग्राफी और भाषण प्रतियोगिता और उसके अलावा कविता पाठ, ये 5 प्रकार की प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। भारत सरकार के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पंच प्रण पर आधारित ये कार्यक्रम किया है,
इसके अंदर युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जोधपुर जिले के जो युवा हैं उनके अंदर इसको लेकर एक अलग तरह का क्रेज देखा गया। बीकानेर में चाल रहा 4 दिवसीय कला महोत्सव रे पहले दिन काल बालीगंज 1990 नाटक प्रस्तुत करियो गयो। कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जवाहर कला केंद्र जयपुर और कल्पना संगीत थिएटर संस्था कानीसू आयोजित हो रहा कला महोत्सव में कई प्रस्तुतियां दी जावेली। मैं पहले भी अपने शो के जरिए भी मैं एक ही बात कहता था और अभी भी एक ही बात कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में 50 परेशानियाँ हो सकती हैं, तकलीफ़ें आ सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन क्राइम उसका सोल्यूशन नहीं है। क्राइम आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। आपके पास पैसे नहीं हैं, आप सोचते हैं मैं पैसे चोरी कर लूँ, वो चोरी करके फिर एक दिन आप पकड़े जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं। हम यही कहना चाहते हैं आज के यूथ से भी कि भाई ठीक है, तकलीफ़ें हम सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन क्राइम का रास्ता मत चुनो। कोशिश करो कि बेहतर रास्ता मिले, और मुझे मालूम है कि रास्ते सही वाले रास्ते के भी ऑप्शंस हैं ना। पुरोहित जी की स्मृति में ये जो महोत्सव उनके परिवारजन और उनके साथी कर रहे हैं, इसकी शुरुआत ही एक नाटक से हुआ और ये नाटक काफ़ी ज़्यादा माइंड इंग्रॉसिंग था और बीकानेर के सारे सुधीजन ने इनका आनंद लिया। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी जो प्रोग्राम्स हैं उनका आनंद लेंगे और प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था, सभी ने एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया। जयपुर जवाहर कला केंद्र में F16 ग्रुप कानीसू चित्र प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी में 16 कलाकारारी 80 सुबत्ती पेंटिंग्स रो प्रदर्शन करियो गयो है। कलाकार ज्योत्सना शुक्ला बतायो कि यह प्रदर्शनी 27 अप्रैल ताई चालेली, जिण में प्रकृति रा न्यारा न्यारा रूपा ने रंगारे जरिए दर्शायो गयो है। इसमें 16 कलाकारों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें अलग अलग विषयों पर लोगों ने काम किया है। ये प्रदर्शनी 23 से 27 मार्च जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शित हो रही है। इसमें 16 आर्टिस्ट की लगी हुई हैं और सभी की अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ हैं, अलग अलग सबके विचार के साथ उन्होंने अपनी बनाई है। और जैसे कि मेरी अर्थ नेचर पर है और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं सभी यहाँ पर, और मैं भी कंटेम्प्रेरी आर्ट करती हूँ और मैंने भी अर्थ नेचर को लेकर के अपनी पेंटिंग को बनाया है। सुंदरकांति जोशी अवार्ड रा चौथा संस्करण खातर आज जयपुर में चयन समिति री बैठक राखेगी। चयन समिति 3 अप्रैल ने आयोजित होबा बाड़ा इन अवार्ड खातर महिला क्रिकेटरा रो प्रदर्शन रा आधार माथे चयन करियो गयो। अवार्ड समिति रा सचिव शरद जोशी बतायो कि राजस्थान में महिला क्रिकेट ने प्रोत्साहन देबा रा उद्देश्य सु इन अवार्ड री शुरुआत करेगी। इन रे तहत सीनियर वर्ग में पुरस्कार विजेता ने 21,000 रुपया और जूनियर वर्ग में 11,000 रुपया री इनाम राशि दी जावेली। सीनियर कैटेगरी में हमने सुमन मीना जी को सेलेक्ट किया है, क्योंकि उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस सबसे बेहतर था। अंडर 19 में हमने सिद्धि शर्मा जी को चुना है, क्योंकि इनका भी ऑलराउंड प्रदर्शन रहा बैट और बॉल दोनों के साथ। और सब जूनियर में जो कि BCCI ने इस बार पहली बार इस कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया, एक वनडे टूर्नामेंट हुआ, उसमें हमने पर्ल बन्नावत जी को किया। वो ऑफ स्पिनर थी, उनका बॉलिंग में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा। महिला क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें हमने सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग में प्रोत्साहन दिया। सुंदरकांति जोशी अवार्ड पहला अवार्ड था जो देश में महिलाओं के लिए शुरू हुआ। उसके बाद और भी हो गए, जिसमें हम सीनियर वर्ग में 21,000 रुपये किट बैग, कैरी बैग और मोमेंटो देते हैं। चूरू में नगर परिषद नवाचारा करता थका हनुमानगढ़ी खेतर में ट्रोमल मशीन स्थापित करवाई है। इन मशीन के जरिए 1 महीना रा कचरे सु करीब 20 टन खाद तैयार करी जा रही है। तैयार करीगी खाद ने सैंपल रा तौर माथे किसाना ने निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इन रे पाछे खाद री गुणवत्ता जांच करर मांग बढ़वा माथे खाद री नीलामी करर इनने किसाना ने बेच्यो जावेलो। यह प्रयोग सफल रहबा माथे हनुमानगढ़ी खेतर में फैलिया 7,000 टन कचरा रो निस्तारण होवेलो। गिनानी स्थित कचरा स्थल पर जो ट्रोमल मशीन लगाई गई है,
वो 200 से 250 टन की कैपेसिटी के हिसाब से कचरा निस्तारण करेगी। और जो कचरा निस्तारण होगा उसको 3 प्रकार के खाद के रूप में वो निकालेगी। जो फर्स्ट में तो हम है वो किसानों को भी हमें खाद है वो फ्री देंगे। उसके बाद में हम चार्ज चालू करेंगे तो उसमें परिषद को भी फायदा होगा। और लगभग वहाँ जो कचरा पड़ा है 7000 टन जो कचरा है जो शहर से रोज है जो संसाधनों द्वारा जाता है उसका निस्तारण। 4 पट्टे लगे हुए हैं, वैसे तो 5 है। एक फ्रंट में है जो जिसपे अपन ये जो कचरा डालते हैं, एक में खाद निकलती है, एक में थोड़ा जैसे डंपिंग वगैरह जैसे भराव वगैरह के लिए ज़रूरत हो उसमें उस टाइप का निकलता है। एक थोड़ा वेस्ट निकलता है छोटे टाइप का, एक वेस्ट निकलता है बड़ा जैसे पॉलिथीन वगैरह, बड़े कपड़े, हर तरह की। વર્લ્ડ ટીવી ડે માથે आज जयपुर स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान माए एक दिन री राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यशाला रो आयोजन जयपुर सीएमएचओ प्रथम विजय सिंह फौजदार और सीएमएचओ द्वितीय BL मीणा री अध्यक्षता माए आयोजित हुई। कार्यशाला माए जयपुर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुधीर शर्मा और डॉक्टर दिनेश बंसल बताया कि भारत माए हर साल टीबी रा लाखों मरीज सामने आवे है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है पण ला इलाज कोनी। दौसा माए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रा समर्थकार उद्धरणो आज भी जारी रह्यो। शहीद वीरांगना और डॉक्टर किरोड़ी रे साथे अभद्रता करवाड़ा पुलिस कर्मिया माथे कार्रवाई और विधानसभा माए डॉक्टर किरोड़ी ने आतंकी बोलवाड़ा मंत्री शांति धारीवाल ने बर्खास्त करबारी मांग माथे बड़ी संख्या माए किरोड़ी समर्थक सरकार रे खिलाफ नारेबाजी करी। समर्थक समाज सु आबाबाड़ा विधायक रे खिलाफ भी नारेबाजी करी। उन्होंने साहब का अपमान किया, ये हमारी मांग है कि इन्होंने अपमान किया और जो इन्होंने कमी है कांग्रेस को जो अगली बार हम कमी को पूरी कर देंगे इनकी को। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए और जो पुलिस प्रशासन ने इस तरह की हरकत की है हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के साथ में उनको निलंबित किया जाए। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर माए आज राजस्थान माए मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली विषय माथे मीडिया कार्यशाला आयोजित करेगी। कार्यशाला ने संबोधित करता थका आपदा प्रबंधन और राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल कहो कि मौसम री जानकारी दूर दराज रा खेतरा माए पूगबा खातर मीडिया री भूमिका महत्व है। वणा कहा कि जे टेम माथे मौसम पूर्वानुमान री जानकारी आमजन ने मिले है तो आपदा सु बचाव री तैयारी टेम माथे करी जा सके है। आपका जो रोल है मीडिया का इसमें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वेदर के बाद मौसम के बारे में पता कर लेते हैं वेदर में भी कहाँ क्या स्थिति है। मैंने अभी रडार भी देखा जिसमें करीब 300 किलोमीटर की रेंज इनके पास में है, लेकिन यदि मीडिया का सहयोग नहीं रहा तो वो बात आम आदमी तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं मीडिया को कि इसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि आप ठेठ हर आदमी जो सीधा आदमी भी है उसके तक आप पहुंचते हो और उससे उनको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे मैं जहाँ से खाजवाला से आ रहा हूँ वहाँ मेरा 99% सिंचित एरिया है। वहाँ गेहूँ है, सरसों है, इसबगोल है, जीरा है, सब तरह की वहाँ जो है फसल होती है। अगर पूर्व अनुमान लग जाए तो पूर्व अनुमान तो ये लगा देंगे राधेश्याम जी और इनका विभाग, लेकिन आप ही माध्यम में हो जो वहाँ तक बात पहुँचती है कि आप अपनी फसल को बचा लें तो वो तुरंत अपनी कोई ना कोई व्यवस्था कर लेते हैं। कई बार जैसे फसल कट के उसके खड़े में पड़ी है, लेकिन आपके सूचना देते ही वो तिरपाल लगा सकते हैं, मेड़ियाँ लगा सकते हैं, किसी हॉल में डाल सकते हैं अपने में। तो आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ कि आपका इस समाज को जोड़ने में और देश को बनाने में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं चाहूँगा कि आप अच्छी सोच के साथ ऐसी न्यूज़ को बार बार दिखाएं ताकि हमारे देश के किसान, मजदूर, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। प्रदेश माए एक नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबासु राज्य रा कुछ जिला माए बारिश रे साथे ओलावृष्टि दर्ज करेगी। काल जयपुर दोपहरी पाछे राजधानी जयपुर माए हल्की बूंदाबांदी हुई। वटे ही झुंझुनू, सीकर और नागौर माए तेज बारिश हुई। मौसम विभाग आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली माए कई जगह मेघ गर्जन रे साथे हल्की बारिश होबा और तेज हवा चलबारी संभावना जताई है। एक बार फिर सु नजर डाल से आ मोटी खबर माथे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटका दौरा माथे दावणगेरे माय प्रधानमंत्री जनसभा ने कर्या संबोधित कया भाजपा कर्नाटक री राजनीति माय ल्याई है चोखो बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता माय नई दिल्ली माय हुई केंद्रीय कैबिनेट री बैठक माय होया कई अहम फैसला। सरकार उज्ज्वला योजना रा लाभार्थिया खातर सिलेंडर माथे 200 रुपया री बढ़ाई सब्सिडी। थलसेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे श्रीगंगानगर रा सूरतगढ़ मिलिट्री स्टेशन माथे 4 आर्म्ड रेजिमेंट्स यूनिट्स री टीमा ने प्रतिष्ठित राष्ट्रपति मानक कर्या प्रदान। सेना रा अधिकारी और जवाना समेत दूजा लोग रिया मौजूद। अखिल भारतीय राज्य नागरिक और प्रशासनिक सेवा महासंघ रो 16वां अधिवेशन जयपुर माय 18 राज्य रा प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक सुधारा माथे कर्या मंथन। और प्रदेश माय पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबा सु राज्य रा कुछ एक भागा माय बिरखा रे साथे गिरिया ओड़ा झुंझुनू सीकर और नागौर माय भी तेज बरखा। समाचार माय अबार अत्रो ही नमस्कार।